Savio, Gansham bhai, good to go? If I'm audible? Pardon, sorry. I'm audible? Yes, totally audible. Okay, fair enough. So today we won't discuss about markets, nor about any results. That we'll discuss tomorrow on Sunday afternoon when we'll check all the charts, all the data. So today we'll stick to the topic only. We'll not deviate from the topic. कोई भी टॉपिक से डिविएट करेगा, I have the right to remove that person. So that is why we have kept specific days for certain topics, specific days for talking about markets. So welcome, Jai Hind. So again, coming back to the same which we started yesterday, a mindset of a winning trader. आपको है ना कंसिस्टेंटली एक ही चीज करनी पड़ेगी जो आप करते आ रहे हो. कंसिस्टेंटली जितना करोगे ना उतना वो चीज फायदा देती जाएगी. आपको रोज सुबह शाम उठ के एक ही चीज करना है जो आप करते आ रहे हो. अगर उस सिस्टम ने आपको पैसा दिया है तो आपको वही सिस्टम जिंदगी भर फॉलो करना है. थोड़ा ट्वीक कर सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर है. बट आई जनरली डोंट ट्वीक माई सिस्टम्स फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 12 years नाउ. जो चल रहा है इसमें लॉस भी आएगा तो आई एक्सेप्ट इट. देखो, आप अगर आपको लगता है ना कि आप सक्सेसफुल या विनिंग ट्रेडर एक दिन में बन जाओगे, लेट मी गारंटी यू, 1 साल 2 साल का प्रॉफिट नहीं होता है. वो समझना कि आपकी लक थी. आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहेगा जब आप कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स. देखो, बीच में 2-3 साल में आएंगे भी जब आप पैसा नहीं कमाओगे. बिकॉज बीइंग इन फील्ड दिस फॉर लास्ट 18 years, आई नो दैट फैक्ट. बिकॉज इवन आई हैव गॉन थ्रू ड्रॉडाउन्स. मेरे भी 2 साल पैसे नहीं बने. आई एम रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स. 2011 2013 was a phase where I didn't made my money. तो मैंने सिस्टम ट्वीक नहीं किए, वही सिस्टम फॉलो करता रहा क्योंकि मार्केट साइडवेज था. अब अपन है ट्रेंड फॉलोवर. तो क्या मैं मेरा सिस्टम तोड़ के कुछ और कर लूं? नहीं. इसके लिए मल्टीपल सिस्टम रखो, कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करो और ये सोचो कि मुझे रोज थोड़ा थोड़ा करके ना, हमें ना एक साथ है ना वो, ये मार्केट इज एन ओशन. मतलब हमें ना एक साथ बाल्टी भर के वो पैसा नहीं निकालना है. हम रोज अगर एक चम्मच का भी पैसा निकाल लिया ना, इट इज मोर देन इनफ. मार्केट इज रेडी टू गिव यू मनी. वाई 98% और 95% पीपल एज अपने जीरोधा वाले बोलते हैं, क्यों पैसा लॉस करते हैं? यही कारण पे सबको है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि बस आज हमारा पैसा बन गया, कल से मैं सबसे बड़ा हीरो हूँ, कल तो मैं इसमें पोजीशन डबल कर दूंगा, फिर 4 गुना कर दूंगा, फिर 10 गुना कर दूंगा, फिर 20 गुना कर दूंगा. भैया वैसे ट्रेडिंग नहीं होता है. मतलब पर्सनली मैंने तो कभी नहीं देखा कि ऐसा करके किसी ने पैसा कमाया रहेगा. आप धीमे धीमे अपना अकाउंट ग्रो करते हो, धीमे धीमे अपना पोजीशन इंक्रीज करते हो, क्योंकि मरते कब है? हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो रहे हैं. एक लॉट का 2 कर दिया, 2 का 5 कर दिया, 5 का 10 कर दिया. जिस दिन 5 का 50 किया ना, उसी दिन वो लॉस आएगा. तब अपना पूरा अकाउंट हो जाता है वाइप ऑफ. तो इसके लिए पोजीशन एक्चुअली कंसिस्टेंटली इंक्रीज करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आधी रात कोट के कुछ लगा कि नहीं यार अब तो सब सही हो गया है तो मेरा पोजीशन, ऐसा करके मार्केट में पैसा नहीं बनेगा. तो एज अ विनिंग ट्रेडर आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि जो मैं करता आ रहा हूँ कंसिस्टेंटली वही करना है. 2-3 साल करके देखो कि भैया उसमें मेरा पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है. वो खुद एनालाइज करो, ट्रेड जर्नल बनाओ उसका, उसको एनालाइज करते चलोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि भैया 5 की जगह मैं 10 लॉट कर सकता हूँ, 10 की जगह 15 कर सकता हूँ. मुझे पास इतनी क्वेरीज आती ना कि सर हम 5 लॉट तक काम करते, 10 लॉट तक काम करते, हमारा पैसा बनता है. 50 लॉट जिस दिन करने गए ना पैसा टूट जाता है. यही कारण है ना, धीमे धीमे इंक्रीज करो. किसने बोला कि भैया 10 का 15 नहीं कर सकते, कि 10 का 50 ही करना है अपने को? ये कहीं देखो, ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में कोई कानून तो है नहीं. ओपन वर्ल्ड है, जब मर्जी आप ट्रेड लो, जब मर्जी ट्रेड मत लो. तो Fabio and Ghanshyam, if you want to add to it, then we'll keep moving forward. I'll let Ghansham bhai add because trading psychology is like trading itself is very new to me. So I won't be able to contribute that much. Or rather, even if I say something, that won't be much helpful. So Ghansham bhai is a veteran and an experienced trader. Ghansham bhai. Jai Hind and good evening, everyone. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? हाँ Ghanshyam भाई, प्लीज गो अहेड. ओके. तो अमित भाई, जो आप बोल रहे हो साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो एकदम सही है. जब भी हम एकदम अपना सिस्टम जो चल रहा है वो छोड़ के दूसरा कुछ करने जाते हैं तो वहां पे हमको समझ में नहीं आता है कि हम
एग्जैक्टली कहाँ एंटर करना है, कहाँ निकलना है। और अगर पोजीशन साइजिंग आप 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 अगर कर दिया और 10 से 50 रीजन कर दिया, जैसे आपने अभी बोला, वहां पे अगर थोड़ा भी लॉस लग गया, हमारा माइंड पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हमको सिर्फ उतना ही करना है ट्रेड में इंक्रीज, कि जहां तक हम लॉस सहन कर सके। और मैं मेनली मेरा फोकस इन्वेस्टिंग पे रहता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मैं डे ट्रेडिंग में वेरी 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 रेयर करता हूँ। तो उसमें भी मैं मेरा जो एक स्पेस में मैंने बताया भी था कि अपना कैपिटल कैसे डिप्लॉय करना है, उसी हिसाब से मैं मेरा कैपिटल डिप्लॉय करते रहता हूँ। और जहां पे भी स्टॉप लॉस लगता है, मार्केट को हाथ जोड़ के भाव भगवान से बोलते मैं अपना वहां पे पोजीशन काट देता हूँ। क्योंकि मेरे 10 लाख में अगर मेरे 20 ट्रेड बैठ रहे हैं, 50-50 हजार का एक ट्रेड, और 10% का मैं एक ट्रेड में अगर लॉस ले रहा हूँ, तो वो हो जाता है 5,000। 5,000 10 लाख के ऊपर कितना हो गया? 1% भी नहीं होता, बराबर है। तो वो स्टॉप लॉस को मैं सहर्ष स्वागत ले लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा आगे का कैपिटल बढ़ता है। और जो विनिंग ट्रेड है, 50-50% का भी अगर विनिंग और लूजिंग रेशियो मान दिया ना, तो उसमें भी जो अच्छे ट्रेड जो चलते हैं, जो 20-30-40-50 तक के भी देके जाते हैं इन्वेस्टिंग में, तो वहां पे आपके ऐसे 10 स्टॉप लॉस आराम से निकल जाते। ओवर टू यू अमित भाई। तो ये चीज है यार, आप सबसे पहले है ना, आप ये छोड़ दो कि आप कितना पैसा कमाने हो। आप ये सोचो कि मेरा रिस्क कितना है। आप ये सोचो कि मैंने जो ट्रेड लिया गलत जाने वाला है, ठीक है, उसके हिसाब से अपने को प्लान करके चलना है कि भैया मेरा ट्रेड 100% गलत जाएगा, मुझे उस टाइम क्या करना है? एक्शन करना है कि रिएक्शन करना है? कि मतलब मैं और पोजीशन ऐड कर लूं, रिएक्शन हो गया कि स्टॉप लॉस आया काट के निकल गया। वो सबसे बेटर रिएक्शन होता है। नहीं चली ना पोजीशन, काट के निकल गए, कल की कल देखेंगे, या नया ट्रेड सिस्टम में वापस जनरेट होगा, वापस ले लेंगे। देखो, एंट्री में कोई बैरियर नहीं है मार्केट में कि हमें कोई गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए या हमें वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। सबसे इक्विटी मार्केट सबसे बेस्ट बिजनेस है जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल, आई जस्ट जॉइन बैक। I'm audible to have you now because I was getting a call, I have disconnected that. Am I audible? यस, ऑडियबल अमित भाई, गो अहेड। तो मैं वही बोल रहा था कि आपको पहले ये सोचना है कि मुझे करना क्या है। फेवर में गया तो ठीक है, पैसा आएगा घर पे यार, ये सबको पता है। उसमें कोई मैं नया स्टोरी नहीं बता रहा आपको, या कोई कोई भी आके नया स्टोरी। बट अगर ट्रेड फेवर में नहीं गया, तो मैं फॉर एग्जाम्पल घनश्याम मैंने बोला 5,000 का लॉस लेना है, भाई दिख रहा है ट्रेड नहीं फेवर में चल रहा है, तो 4,000 या 3,000 का स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ ना। वापस से आएगा, वापस ले लेंगे। हमें यहाँ पर एंट्री बैरियर नहीं है मार्केट में। आपकी मर्जी हो, 9:15 से 3:30 तक जब चाहिए एंट्री ले सकते हो। मतलब यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बड़ा है ना कि बटन दबाओ आप खरीद सकते हो, जब मर्जी बटन दबाओ बेच सकते हो। सॉरी, अगेन एम आई ऑडिबल? क्योंकि वापस फोन आ रहा था तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके फाबियो, तो हमारे है ना यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना है ना, 9:15 से 3:30 जो मर्जी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए, कैश में चाहिए,
ऑप्शन में चाहिए, फ्यूचर मार्केट में चाहिए, सब जगह आपको मिल जाएगा। अनलेस के बहुत ही इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहां एंट्री और एग्जिट मुश्किल से मिलेगा, ये आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिल जाएगी जहाँ आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपका ट्रेड गलत जाता आपको दिख रहा है कि भैया 5 मिनट में नहीं चला, चलो ठीक है, 1 घंटे में नहीं चला, ठीक है, हम भी काट देते, क्या नहीं चल रहा ना, काय को टाइम पास करने का, काट के एक बार निकल ले, चलेगा तब वापस एंटर कर लेंगे, 5 रुपए एक्स्ट्रा में एंटर कर लेंगे। बट समझ में तो आएगा ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है। जब तक ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जा रहा है, व्हाई इन दिस वर्ल्ड आई शुड बी इन दैट ट्रेड? मतलब मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है। मेरा पोजिशनल ट्रेड अलग रहेगा, जब मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा, मेरा टारगेट भी बड़ा रहेगा, वो ट्रेड अलग है। बट आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर होता है उसमें कि भैया अपने को अगर अपना टारगेट है 5-7 हजार कमाने का उस स्पेसिफिक चीज के लिए, वो स्पेसिफिक चीज के लिए कि भैया एक लॉट लिया तो 5-7 हजार मिल सकता है और मुझे 3-4 हजार का स्टॉप लॉस है, आई विल डेफिनेटली एंटर दैट और मैं उसको कैरी करूंगा। अगर चल रहा है तो हो सकता है मेरा इंट्राडे वाला ट्रेड भी पोजिशनल ट्रेड कन्वर्ट हो जाए। तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्रा इंट्रा कर रहे हैं, वो ट्रेड प्रॉपर हो गया, क्योंकि आपको सबसे पहले जो रिवर्सल मिलेगा ना वो 5 या 15 मिनट के कैंडल को मिलेगा, उसके बाद आली पर आएगा, उसके बाद आपके बड़ा टाइम फ्रेम आ जाएगा डेली वीकली। तो आपने एंटर किया, आपको पता है कि ये मेरा मैक्स हो सकता है, ये मेरा मैक्स लॉस है, इसे इससे ज्यादा है कि मुझे काटना ही है। वो स्टॉप लॉस है ना, दिमाग में मत रख के चलना। स्टॉप लॉस फॉर एग्जाम्पल चंदन बोल देगा कि स्टॉप लॉस 16,500 रखने का, मैं बोल दिया 16,550 रखने का, तो 550 में तो रखो, 20-25 पॉइंट एक्स्ट्रा रिस्क ले लो ना, कि भैया वहां पर आके प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है, वो 1-2 मिनट देख लो ना, एक 5 मिनट की कैंडल तो बच जाने दो, तो उसके बेस पे रिएक्ट करो। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो, आपको एक्चुअली ट्रेडिंग करना है, तो ये थोड़ी सी है ना, बहुत सिंपल जो चीजें है ना, कि कभी राउंड फिगर पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है, मतलब 16,500 बोल दिया तो 16,500 पे स्टॉप लॉस रख दिया, भैया वो 100% कट के जाएगा। तो आपको दिखेगा कि 16,487 का लो मार के मार्केट चेंज हो गया। वो क्यों होता है कि सबको पता है 16,500 पे पूरा रिटेल खड़ा है, वो स्टॉप लॉस ही वैसे लगेंगे कि भैया मैं 10 पॉइंट भी क्यों दूं। अरे 10 पॉइंट का रिस्क तो लेके देखो यार, जब तक रिस्क नहीं लोगे मार्केट में रिवॉर्ड नहीं है। शायद सबने स्कैम मूवी देखी है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, रिस्क है तो इश्क है, तो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा हर जगह पर, हर जगह पे आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। सो चंदन इज ऑल्सो वही है, चंदन बोलो घनश्याम सर। चंदन भाई ज्वाइन नहीं थे, जब तक मैं बोल देता हूँ थोड़ा और, कि स्टॉप लॉस को अपना एनिमी मत समझो, उसको अपना फ्रेंड समझो, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉस से बचाता है और आपको छोटे लॉस पे एग्जिट मार देगा। अगर आपका ट्रेड चलना है, जैसे अमित भाई अभी बोल रहे थे, अभी जैसे मैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए मैं लेता हूँ। लॉन्ग टर्म वाला अगर मेरा कभी 10-15 दिन तक अगर वो इज दिस स्पेस स्टॉक ऑडिबल? मूव नहीं हो रहा है। यस अमित भाई, अरे मैं ऑडिबल? या यू आर ऑडियो। तो मैं उसमें से फिर टाइम स्टॉप लॉस लेके भी मैं बाहर नहीं, अगर दिख रहा है समझ कि एक्सपेक्टेड मूव था, आना है, रिजल्ट भी अच्छा आ गया, सब अच्छा हो गया, फिर भी अगर वो नहीं चल रहा है स्टॉक, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। ओवर टू अमित भाई। Hello, Amit, can you hear me? Fabulous Ghanshyam ji, can you hear me? बैंक निफ्टी का ऑप्शन 2 रुपए का 20 रुपया हो गया, उसके लिए आए हो?
कि सीरियस वेल्थ बनानी है और आपको लगता है 6 महीने में आप वेल्थ बना लोगे, आप मितेश भाई को रिप्लिकेट कर दोगे। भैया मितेश भाई को मितेश भाई बनने में ना 18 साल लगे, 20 साल लगे। ठीक है, मितेश भाई आधी रात को है ना उठ के मितेश भाई नहीं बन गए, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी तब जाके वो ब्रांड बनाए। ठीक है, तो जिस सब ने मेहनत करी है ना, लास्ट में पैसा उन्होंने ही कमाया है। ऐसा आपको लगता है कि आपने मुझसे एक सीख ली, किसी और से कुछ सीख लिया, किसी और से कुछ सीख लिया और आप रातों रात आपको लगता है कि भाई मार्केट बैठे ही इस चीज के लिए कि हमें पैसा देने के लिए, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। ये अगर गलतफहमी आप दिल में पाल के चलते हो ना, तो पहली वो चीज निकाल देना। मार्केट इज नॉट हियर फॉर योर ऑब्लिगेशंस, मार्केट इज नॉट हियर फॉर एंटरटेनमेंट, मार्केट इज हियर फॉर गिविंग सीरियस मनी टू सीरियस पीपल। आपका सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारा कई बार सिस्टम काम नहीं करते, बट फिर भी हम शाम को वही स्टडी करते हैं जो इतने टाइम से करके आते हैं, रोज वही चीज पढ़ते हैं, रोज वही चीज करते हैं, रिपीटेटिव। मतलब वो अब ये ना डीएनए में हो गया कि हमें वही चीज रोज रिपीट करनी है। घनश्याम भाई भी अपना स्कैनर चलाते हैं, रोज चलाते हैं। घनश्याम भाई को पूछ लो, घनश्याम भाई आज लॉस हुआ तो आज क्यों सिस्टम चला रहे हो? तो भैया मेरा काम है। भैया एक पकड़ लो कि हम एक दुकान खोल के बैठे, जब हम समोसा बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, हमारा रोज का क्या काम है? अगर हमारा समोसा एक दिन नहीं बिकेगा ड्यू टू एनी फैक्टर, बारिश आ गई, कुछ आ गया, नहीं बिका, हम क्या करने जाएंगे? दुकान बंद कर देंगे? नहीं, हम वापस वही चीज करेंगे ना। ये सब फैक्टर्स आते रहेंगे। तो एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, मेरा जॉब है कि मुझे रोज जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेस इतना रिपीटेटिव होना चाहिए ना कि आधी रात को भी कोई उठ के मुझे पूछे कि क्या है, तो जो चीज मैं फॉलो करता हूँ उसका मुझे नॉलेज होना चाहिए। ऐसा आधी रात को उठ के कुछ भी बोल दिया कि ये खरीद लो, वो बेच दो, वो नहीं होना चाहिए। विथ लॉजिक, विथ प्रॉपर प्रोसेस। वो प्रोसेस बनने में समय लगता है, वो प्रोसेस बनाने को इतना टाइम लग जाता है ना, वो आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं लॉन्ग टर्म में पैसा कमाओगे। शॉर्ट टर्म में कमा लिया उसका मतलब नहीं है कि एक दिन मार्केट आएगा है ना ऐसा जब आपका वापस सारा लेके चला जाएगा। तो मार्केट को अपना टाइम दो। आप बहुत टाइट स्टॉप लॉस भी मत रखो कि 25 पॉइंट निफ्टी खेल लिया। अरे भाई 25 पॉइंट इज नॉट इवन 0.2%। मतलब व्हाट यू आर डूइंग इन मार्केट, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। अब 25 पॉइंट आप ऑप्शन में रखोगे, समझ में आता है, उसको हेज करके जा रहे हो, वो अलग चीज है। बट अगर आपके इतने टाइट स्टॉप लॉसेस होंगे, आपको पोजिशनाइजिंग इतना बड़ा कर दो कि भाई 25 पॉइंट ही तो है, 1000 लॉट ले लेता हूँ या 1000 क्वांटिटी मार देता हूँ, बट आप ये नहीं सोचिए आपका पैसा कितना जा रहा है। आप लास्ट में कैलकुलेट करके देखो, भैया मेरी कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 10 लाख है, 10 लाख में मेरा 25,000 लगा हुआ है दाव पर। ठीक है, और ये 2.5% हो गया मेरे कैपिटल का, तो आप उतना कैपिटल लगाने को रेडी हो? It's your money. You are the final person to decide about it. I'm not the right person to guide you about that. But ये चीजें करोगे ना, पैसा नहीं बनेगा। आप कंसिस्टेंटली पैसा धीमे धीमे सबका बनता है। आपको एक ही चीज करनी है, आपको ये सोचना है कि मुझे धीमे पैसा बनाना है कि एक साथ ही बना लेना है और फिर 2-4 दिन बाद उसको गवा देना है। पैसा मार्केट में नहीं चलता। दैट इज व्हाट आई नो। We have Devashish also. We have चंदन रिक्वेस्ट भेजा भाई, उठा ले। हेलो अमित सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर इंट्राडे स्टॉक्स में करेंगे, जैसे कि अभी मेरा तो कैपिटल थोड़ा कम है, तो इंट्राडे स्टॉक्स में करने के लिए मेरा तो 6 महीने हो गए इंट्राडे करते हुए। थोड़ा बहुत आता है, फिर वो चला जाता है, थोड़ा बहुत करके, जैसे 400-500 आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, ऐसे करके। तो क्योंकि 1:2 आने में बहुत पेशेंस लगता है, वो बहुत टाइम ले लेता है, क्योंकि वो आ नहीं पाता है जनरली, वो 1:1 ही रह जाता है। और कभी कभी मार्केट का टेम्परेचर अचानक बदल जाता है, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो कैसे, मतलब स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए क्या, कैसे आप, मतलब कैसे करना चाहिए, किस बेसिस के हिसाब से ट्रेड लें? क्योंकि ट्रेड एक बेसिस से लेते हैं, फिर वो काम जनरली ज्यादातर नहीं कर पाता है। वही चीज सर। तो अमित, मैं कुछ बोलूं इसके बारे में?
Amit, am I audible? Amit, am I audible? Yeah, Devashish, sorry. I was Okay. So, see, you've got almost 20 years of experience. I've got 4 years of experience. Devashish, your voice is Is not clear? no, it is too low. Okay, let me speak closer to the microphone then. Can you hear me clearly now? Yes. Okay, so compared to your experience, Amit, first of all, I've been on Twitter Spaces only for this month, starting this month, and I have tasted various Twitter Spaces, and among the two, I think yours is perhaps one of the best. Okay, in the way you conduct it. I wish I had, you should give your URL of your business in your Twitter handle, because I wish I had known about you, because I wouldn't have minded having you as a mentor. And I think that ये जो mentor का जो concept है ना, ये stock market में बहुत important है. Devashish, I'm not here to promote myself. No, I understand that, but it's not there in your Twitter handle. And I wanted to actually explore. Do that. But anyway, that's a suggestion. So let's just continue ahead. ये जो stock market है ना, ये देश है एक. देश में तालाब होते हैं. हाँ, आपने मछली पकड़ ली खाने के लिए. आप लेफ्ट मुड़े तो आपने आम पकड़ लिया. हाँ, दूसरी तरफ गए तो आपने गन्ने का खेत देखा. मेरा कहने का मतलब है कि इस मार्केट में ना अपॉर्चुनिटीज बहुत है. मतलब आपके पास स्टॉक्स हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास निफ्टीज हैं, आपके पास फ्यूचर्स हैं. एंड ये जो मूवमेंट अगर आप कैलकुलेट करें एक स्टॉक का, कभी कभी जैसे अपोलो हॉस्पिटल 500 रुपए गया एक बार. हाँ, तो ये जो आप खाली पैसे गिनते हो, आपके पास सपोज करो 1 लाख रुपए है और अपोलो हॉस्पिटल 5,000 में 20 शेयर्स हुए, तो आपने 20 को 500 से मल्टीप्लाई किया और देखा कि आपके पैसे बन गए 10,000 रुपए. ठीक है, तो ये जो चंचलपन जो है, इसको आप लक्ष्मी मानो इसको. बट मेरे हिसाब से लक्ष्मी के पहले सरस्वती आती है. सरस्वती जो होता है ज्ञान होता है, नॉलेज होता है. तो ट्रेडर मेंटालिटी के लिए ज्ञान और नॉलेज सबसे पहले उसको आपको फोकस करना चाहिए उसके ऊपर. तो मैंने जो 4 साल में जब मैं घुसा, मतलब मेरे पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत था, मैंने ना उसके पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की. 20 शेयर्स खरीदे 2000 से, अच्छे रिटर्न्स दिए उन्होंने. हाँ, 20 शेयर्स में से मेरा हिट रेट अबाउट 15 है. ठीक है, तो दे गिव वेरी गुड रिटर्न्स. बट मैंने कभी फोकस नहीं किया. मैंने इंट्राडे जो फिलॉसफी, मैंने इंट्राडे क्यों शुरू किया, बिकॉज आई रियलाइज कि इंडिया में जो लाला होता है वो वैल्यू सीकर है. मतलब उसने $10 बिलियन $20 मिलियन का धंधा बना लिया, मार्केट कैप बना लिया. उसके बाद वो इनोवेशन नहीं देख रहा. आई बिकेम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली with innovation happening in the industry. So the question was ki what should I do? So I thought I'll do my venture, and then I got into stock market, and I am only a day trader. Now there is a philosophy behind day trading. Why did I pick up day trading in stocks and not swing or options or futures? So the reason was, when I looked at options, is that options में ना volatility बोलकर एक चीज होती है which makes the movement in options, मतलब options के pricing में ना there are additional dimensions compared to a stock movement. Options के pricing में एक volatility होती है, एक depreciation because interest rate लगता है, तो every day the value of the option without anything, the price is stuck, will keep on going down. Plus there are different strike rates. So it is a complicated process. So I didn't want to focus there. So I thought I will just focus on day trading because I wanted to understand momentum. Now, having made this point that I'm a day trader, and also I would like to say that I am a 100% leverage trader. Now, there is a philosophy behind why did I pick up leverage trading? Because see, if you want to short a stock in intraday, there is something called a SLBS. Amit, you can correct me. Is it SLBS? SLBS में क्या होता है कि loan, stocks and short it, and you can short it,
and then buy it at maybe 3 months, 6 months down the line, right? But that process is a long process. Zerodha at moment of time used to give leverage for shorting stocks. So that's why I became a leverage trader, because I realized कि market जो है हर रोज ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे भी जाता है. And अगर आपको हर रोज पैसा बनाना है तो आपको shorting भी समझना चाहिए, because essentially, and I didn't want to do options, because अगर आपने कॉल राइटिंग कर ली सी तरफ पर, या आपने पुट खरीद लिया, that is also equivalent to shorting a stock. But I didn't want to do that because of the risk which I have told you. So I decided that I will be a leverage trader. आज के दिन leverage जो है, as per government rules, SEBI rules, is 1:5. So I play with 2 lakh rupees and I have 10 lakh rupees worth of capital, and I am an intraday trader. Now let me tell you about my risk management technique. So my risk which I take is 1.5% of 2 lakh rupees, which is 3,000 rupees. I do maximum 5 trades, maximum 3 trades, maybe I do only 1 trade, okay, a day. But I only put risk of 1.5%. I don't, because it basically means on 2 lakh rupees, 1.5% is 3,000 rupees. And I look for targets because I'm a sucker for Fibonacci. I look for targets in multiples of 5. So my risk is 1.5. My target 1 is 5.5%. My target 2 is 11%, and so on, 16.5, like that it goes. And I can tell you, achieving 5.5 within 5 minutes on intraday is possible. Okay, so what is my setup? This is my risk management technique. My setup is I use an oscillator. I use another indicator by which I monitor the trade. दत्ता सर आज हम खाली माइंडसेट पे बोलेंगे. हाँ, तो मैं सेटअप के बारे में, then I'm working backwards. See, after okay, so आप बोलो if you don't want it this way. So what I've done on mindset is that I have defined few parameters. I have only 3 parameters which I use for intraday trading. In that, there is one is an oscillator, one is an indicator which helps me in monitoring my intraday trade after I have entered on the short side or on the buy side. The third indicator is volume, and there is also a fourth indicator which I use, which is ATR. So let me explain what an ATR. So these are the 4 indicators which I use on my chart. I have multiple screens. I have 4 screens. I have 5 screens actually, but 4 of them. And out of those 4 screens, the Devashish, one share. probably we are debating about Okay. we are not even about system. So the We are thing using so you are saying that I should talk more about trader yes, So now trader thought process में क्या होता है कि मार्केट में ना इंफॉर्मेशन जो है ओवरलोड होती है, ठीक है. कोई बंदा ट्विटर स्पेसेस में देखो, कोई बंदा कुछ कह रहा है, हाँ रिजल्ट अच्छा आया, कोई बंदा अच्छा है, बट स्टॉक जो है हाँ बेसिकली गैप अप खुला, सॉरी गंदा है, हाँ बट स्टॉक जो है गैप अप खुला है और उसके ऊपर चले गया, तो समझ नहीं आता तो मार्केट में होता क्या है. So what you have to do from a trading mentality perspective is that the way what I have done is I have tried to eliminate emotions out of the process. Okay, so the fewer indicators you have, and if you are able to follow it diligently with a strict stop loss and a strict profit target, and the way I have done it is I look at volume, because volume में क्या होता है, one of the secrets is that if you are able, so I look at 1 minute data which I subscribe to, and based on that, of that 1 minute data, I know what is extraordinary volume for any stock. Okay, and based on that, when extraordinary volume happens, usually what it means is it will exceed its ATR. What is ATR? ATR is the difference between low and high. So you need clarity. You have to work on different parameters. You have to actually use an Excel sheet to calculate those दत्ता parameters. सर Okay, sorry sir. I think आज हम इंडिकेटर और बाकी जो सिस्टम है उस पे नहीं बात करेंगे. जैसे कल हमारा स्पेस जो था, आज का जो है वो सिर्फ माइंडसेट ऑफ विनिंग का है. तो सिर्फ माइंडसेट कैसे मेंटेन करना है उस पे बात करें. एक सेकंड में इंटरफेयर करता हूँ.
हमारा जो टॉपिक है सिंपल है कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। हम इंडिकेटर जिस दिन बात करेंगे ना, जैसे कल स्पेस रहेगा ना, कल हमारा स्पेस में रहेगा कि मार्केट अभी रिजल्ट आ गए 4 बड़े बड़े, वो डिस्कस करेंगे। मार्केट मंडे को क्या हो सकता है, पूरे वीक में क्या हो सकता है, उसकी बात करेंगे। तो आज हम इंडिकेटर की बात ही नहीं करना है। मेरे पास इतने इंडिकेटर्स है, मैं सब इंडिकेटर जानता हूँ। तो आज हम इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे, ना एटीआर की बात करें, ना किसी की बात कर रहे। हमारा सिंपल फोकस है। कल भी जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि कल मेरी बैटरी लो हो गई थी, तो वी हैव अ सिंपल फोकस कि भैया माइंडसेट क्या होना चाहिए अगले का। आप हम टॉपिक से ना डिविएट नहीं होना चाहते, वेरी सॉरी फॉर दैट, बट हम टॉपिक से डिविएट हो जाते हैं ना, वही हम नहीं चाहते। कल मार्केट की बात करेंगे ना, कल आप पक्का अपने सारे इंडिकेटर बताना, कैसे इंडिकेटर को यूज करना है, कैसे पकड़ना है, हम सब पकड़ के जाएंगे उसको। नो इश्यूज विद दैट, एब्सोल्युटली नो इश्यूज विद दैट। सो वी हैव हिमांशु ओवर बैक ओवर हियर and Chandan also, but first Himanshu. Himanshu, go ahead. No, continue please. I'll join in some time. अरे तेरा ज्वाइन इन सम टाइम में है ना, तेरा टाइम नहीं पूरा निकल जाता है। तो चल अपन चंदन से पूछ लेते। चंदन, एक माइंडसेट क्या होना चाहिए? तू मुझे आके लेवल नहीं बोलेगा, कोई लेवल बोले ना मैं तुझे निकाल दूंगा इसमें से, मैं गारंटी देता हूँ। माइंडसेट क्या होता है? लेवल बोलूंगा। माइंडसेट बता मुझे, क्योंकि पैसा तू भी कमाता है, मुझे दिखता है, अच्छा काम करता है वो दिखता है। माइंडसेट क्या होना चाहिए? मुझे माइंडसेट के बारे में बात करनी है। अमित भाई, मतलब नहीं कि निफ्टी माइंडसेट है ना, सबसे जो बेसिक जो मैं सोचता हूँ, जब मैं ट्रेड लेता हूँ ना, मैं आप देखो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक्सपीरियंस से क्या, जो मैंने सीखा है, जो गलतियां मैंने करी, जिसकी वजह से बर्बाद हुआ, जिसकी वजह से आबाद हुआ, वो गलतियां जो मैंने करी हैं, जो अच्छाइयां मैंने करी है, जहाँ से सबको सीखा है, मैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों से। शायद वो एक किताबी ज्ञान से ज्यादा अच्छा ना, ये जो लाइव जो एक्सपीरियंस वाला ज्ञान है, वो शायद ट्रेडर से काम आ जाए हमारे। तो उसमें मेरे को लगता है कि जब मैं ट्रेड करने बैठता हूँ, तो जब ट्रेड करने पंच करने से पहले मुझे अपना लॉस पता होता है, और अगर उस ट्रेड में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। मतलब क्या है, जैसे अभी कोई भी चीज लेनी है, शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस होता है अपना ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट का। अभी मैं स्टॉप लॉस तो पता रहेगा ना, तो क्वांटिटी पता रहेगी मुझे। सपोज अभी निफ्टी 16,500 चल रहा है, और मुझे निफ्टी लॉन्ग करनी है या शॉर्ट करनी है, और स्टॉप लॉस लगता है मुझे 200 पॉइंट स्टॉप लॉस दिखता है। अभी 200 पॉइंट में स्टॉप लॉस, कितनी क्वांटिटी मैं बाई करूं या सेल करूं, जो 200 पॉइंट अगर जाएं तो मुझे मेरी साइकोलॉजी खराब ना हो। अगर मैं किसी ट्रेडर ने ना ये डिफाइन कर लिया कि मेरा लॉस 20,000 रुपए का देख रखना है मुझे, तो 20,000 रुपए में क्वांटिटी कितनी रखनी है, 1 लॉट रखनी है, 2 लॉट रखनी है, फॉर एग्जाम्पल उसने ट्राई कर लिया। अच्छा, मैं न्यूट्री फ्यूचर कर रहा हूँ, तो मुझे 2 लॉट रखना है, ये मेरा 20,000 का डिफाइन स्टॉप लॉस है। इंट्राडे में 20,000 जाएगा, मैं काट दूंगा, नहीं जाएगा, मुझे पोजीशन रन करना होगा, तो मैं उसकी स्ट्रेटजी ऐसे ऐसे डिफाइन कर दूंगा, ऐसे बना दूंगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस 20,000 जाएगा। अगर आपने अपना लॉस डिफाइन करना सीख लिया ना, तो आप विनर बन जाओगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो तकलीफ देते हैं, या मैं भी करता था, कि ट्रेड तो कर लिया, स्टॉप लॉस पता है, टारगेट पता है, बट पोजीशन साइजिंग करना नहीं पता। कि मैंने जो ट्रेड किया, मेरे स्टॉप लॉस पता है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अब मेरी मेरी औकात तो है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, जो मेरी जो कैपेसिटी है वो 20,000 लॉस बेयर करने की है, और मैं निफ्टी ले ली 8 लॉट, 10 लॉट, तो 20,000 का 10 लॉट 750 निफ्टी लिए, तो 30 रुपए ऊपर जाने के बाद मेरा 20,000 का स्टॉप ट्रिगर हो जाएगा। स्टॉप लॉस 200 रुपए का है, मैं क्या करूंगा, 50 रुपए जाएगा, मुझे 50,000 का लॉस बुक करना पड़ जाएगा, बाहर निकलना पड़ जाएगा ट्रेड से। तो एक विनिंग ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है ना, उसको पहले उसके लिए क्या होता है, यू जस्ट नीड टू डिफाइन योर रिस्क, इतना रिस्क है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क यू हैव टू डिफाइन योर पोजीशन साइजिंग। ये दो चीज सीख लिया आपने, ये दो चीज आपने अचीव कर ली, तो आपका ट्रेड सही जाए, आपका ट्रेड सही जाए, सेटअप सही है, सेटअप सही गलत है, डिसिप्लिन में ट्रेड करो तो पैसा बन जाएगा बस। 17-18 साल, अब तो शायद 18-19 साल हो गए, सब कुछ करने के बाद ये समझ में आया है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। अब मैं साथ में एक चीज और बोल रहा हूँ, आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका डिफाइंड रिस्क, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए, या अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए, कि मेरा डिफाइंड रिस्क मुझे पता होना चाहिए। मैं एज अ ट्रेडर मैं अपना घर बार ट्रेड पे नहीं लगाऊंगा ना, कि नहीं घर के मकान के कागज भी रख दिए और ले आओ 5 करोड़ रुपए और लगा दो ट्रेडिंग पे, नहीं, उसका बेट कर दो। यस,
एक डिफाइंड रिस्क कि भैया मेरा रिस्क इतना ही है, मैं एक ट्रेड मेरा सेटअप में ट्रेड दिया, इस ट्रेड में मैं इतना ही खो सकता हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं खो सकता। उस ट्रेड को उस उतना अमाउंट खोने के दो तरीके हैं। आप इंटरडे ट्रेडर में हैं तो आप स्टॉप लॉस लगाइए, अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करिए, रिस्क डिफाइन करके कि इतना रिस्क हो जाएगा तो रिस्क मेरा वहां पे बंद गया कि किसी भी हालत में मेरा नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा। रिस्क और नुकसान के हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए, पोजीशन के हिसाब से रिस्क मत बनाइए। जो जनरल ट्रेडर्स करते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेड ले लिया और फिर अपना स्टॉप लॉस लगाया, नहीं, पहले स्टॉप लॉस लगाइए, डिफाइन करिए, ट्रेड लेने से पहले समझ लीजिए स्टॉप लॉस कितना है, और स्टॉप लॉस जब बन जाए तो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन साइज बनाइए और फिर ट्रेड लीजिए। अगर सिर्फ इतना भी कर लिया ना तो आई कैन मतलब आई कैन नॉट बेट क्योंकि मार्केट है, लोग क्या करेंगे, बट आधे ट्रेडर्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे एजुलॉफ में। जी मांशु भाई। थोड़ा सा मैं इसी माइंडसेट पे ही बात कर रहा था। देखिए, विनिंग और लूजिंग माइंडसेट कुछ नहीं होता, माइंडसेट तो माइंडसेट ही होता है। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा व्यू है, जितने भी लोग ट्रेड लेते हैं, जितनी आपकी कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करके आप ट्रेड लीजिए। ऐसा ट्रेड कभी मत लीजिए कि आपको घर जाके टेंशन हो, आप अपने बीवी बच्चों से ढंग से बात नहीं कर सके, आपको रात भर डाउ जोन्स देखना पड़े, सारे मार्केट देखने पड़े। सीधी सिंपल सी चीज ये है, सिर्फ ये माइंडसेट रखिए कि आपका कितना कैपिटल है, आपको प्रॉफिट कितना लेना है। सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो इसी चीज में होती है कि आप ओवर ट्रेड कर देते हैं, और जितना आपके पास पैसा है उससे ज्यादा आप मार्केट में रिस्क कर चुके होते हैं, उसी से ये प्रॉब्लम होती है। फिर आपको परेशानी होती है, आप ट्विटर पे 10 जगह क्वेश्चन पूछते हैं अपने, रात भर डाउ जोन्स देखते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो सीधी सिंपल सी चीज ये माइंडसेट तो विनिंग का भी वही रहता है, लूजिंग का भी वही रहता है। माइंडसेट ही होता है। अपना माइंडसेट सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। इफ यू हैव 1 lakh, बी रेडी टू लूज 50,000, एज सिंपल एज दिस। 50% ऑफ योर कैपिटल, उसके हिसाब से अपने ट्रेड प्लान कीजिए। और आप 1 लाख रुपया लेके 1 लाख रुपया नहीं कमाएंगे। 1 लाख रुपया लेके अगर आप 5-6 हजार रुपये कमा रहे हैं तो उसमें खुश रहिए, ओवर लेवरेज मत कीजिए। ये दिस इज अ सिंपल माइंडसेट, एंड इसमें आप रहेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आप जिस चीज को ओवर एग्जीक्यूट कर देंगे वो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक रहेगा। जी मांशु भाई, या जो आपने बोला ना एग्जैक्टली, अगर अपने ट्रेड पे किसी और ट्रेड लेने के बाद किसी और से पूछना पड़ जाए तो ट्रेड गलत है आपका। ये माइंडसेट, ये एक साइकोलॉजी है ट्रेडर की। अगर मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद मुझे किसी से पूछना पड़ गया तो मतलब मेरा ट्रेड गलत हो चुका है। चंदन भाई, मुझे it is as good as going to office. You are working 9 to 5, you come back home, आप आ रहे हैं अपना आराम से घर पे चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आपने वो 9:15 to 3:30 में कुछ ऐसा किया जिसके वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो रही है, आप खुद मेंटल पीस पे नहीं है। वो काम करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये मार्केट्स में यही होती है। आप परेशान रहते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे तक आप ये देखते रहते हैं, अरे यार मैंने तो शॉर्ट ले लिया था, डाउ जोन्स तो इतना बढ़ गया, SGX कहाँ पे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, मैंने अगर कोई मेटल में लिया था तो मेटल के प्राइजेस कहाँ जा रहे हैं, मैंने अगर ONGC ले लिया, शॉर्ट कर लिया, तो क्रूड कहाँ जा रहा है। वो सबसे बड़ा, आप इतना ही आप just treat it as a 9 to 5 job, no? You have to just play the capital you have and be at it 50%, ताकि आप आराम से अपनी जिंदगी भी जी पाए और मार्केट को भी चला पाए। ओवर लेवरेज होने का कोई फायदा नहीं है, ना अपनी हालांकि बोलना नहीं चाहिए, अपनी औकात से बाहर काम करने का कोई फायदा नहीं है। सीधी सिंपल चीज ये है, अच्छे से ट्रेड कीजिए, पोजीशन लीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस डिफाइन कीजिए और उसी हिसाब से अपना पूरा ट्रेड लीजिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द माइंडसेट थिंग। थैंक यू। हिमांशु चंदन, दोनों को एक क्वेश्चन, स्टॉप लॉस आ जाए तो क्या करने का? आड़ाबाजी कर लेने का? स्टॉप लॉस आ गया तो बुक करने। स्टॉप लॉस का मतलब भी यही है, स्टॉप एंड बुक योर लॉस। सीधा स्टॉप लॉस में मतलब छुपा हुआ है उसका। यू हैव टू स्टॉप एंड बुक योर लॉस।
and find a new trade. मैं आंसर दे दिया लॉस स्टॉप लॉस भी होता है। बट इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस डिस्कशन कल और आज देखें, you're all talking about risk reward ratio, you're all talking about stop loss hit होने से, you're talking about journaling, you're talking about percentage loss or percentage gain, right? All of you are talking the same thing. My biggest challenge as a new trader is not this, because you know what you are saying is what is also written, but the question is how do you come to this thought process is the important point. To come to this thought process, I have used 3 personas. One is, they say if you spend 10,000 hours in anything, like it's almost like 10,000 steps. If you spend 10,000 hours in a task, you will become perfect. So that is one thought process. So which means effort has to be put in, hard work, right? Second is you have to think like a hunter. हाँ, जिम कॉर्बेट की स्टोरी सभी ने, मैंने तो एटलीस्ट स्कूल में पढ़ा था कि मैन ईटर्स ऑफ आई थिंक कुमायूं. एज अ हंटर you are just sitting for the perfect shot. So you have to, how do you create, so you have to think like a hunter, right? You are waiting for an opportunity, you are removing all noise from the system. So that is the second thought process. The third process which I have understood is that you have to think like a general. You are in a battle, your opponent is a very powerful person, and somehow you have to make money in that very where people are using algos, they are using all kinds of tricks. The algo which is buying and pushing up the share will also sell the share and push it downwards if that is what they want to do. The question is you have to think through. So when you look at resistance and supports, exactly, it is like an army. The resistance is formed because the opposing army has said iske upar jaane nahi denge. But the question is what are the other things which you have to say? So in my view, you will come to this conclusion, but how do you come to this conclusion is the most important part of the journey. Sir, Yeah, man. I agree to your views. But see, sir, if we are talking about fighting between India and Nepal, that won't be possible. If you have a capital like Nepal and you are going to fight against India, so that won't be possible, sir. The thing is, what is happening right now is lot of screenshots are coming of profit and all these things, and people are going into option buying, option selling with a limited capital. You are an experienced person, sir. You also know if you have a capital of 1 lakh or 2 lakhs, and you are doing options, it is nothing. You are just killing your money. That is my point. Is No, so I agree with you. Devashish, There is I'll answer to your point. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. ये माइंडसेट है ना, आपका 2 साल में डेवलप नहीं होता है. ये माइंडसेट 5 साल में डेवलप नहीं होता है. आप पैसा भी कमा लोगे ना, माइंडसेट डेवलप नहीं होता है. जब तक आप उसको कई सालों तक नहीं करोगे कंसिस्टेंटली, unless you do it consistently on year to year basis, you can even go in losses also. Me and Himanshu personally have won in losses because Himanshu is my childhood friend, so he knows personally what I've done in my life. I know personally what he's done in life. But we were consistent on what we were doing. We never went back to see कि हाँ गलतियां है ना, करी है, उसको इम्प्रूव किया है. हम वही चीजें लेके चले हैं कि यार ठीक है, नहीं चला ना इस बार, ठीक है, 2 साल पैसा नहीं बना, 2 साल घर से गया ना, शांति रख, पैसा बनेगा. हमारा सिस्टम हमने जो डेवलप किया है वो पक्का पैसा बना के देगा. ठीक है, नहीं काम कि हमने भी गलतियां करी. तो लास्ट में पॉइंट जो आता है ना, एक ही आता है कि हमने जब डिफाइन कर दिया कि भैया मेरा पोजीशन साइजिंग, अगर मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो अगर मैं 10 लॉट करता था, मैं 5 पे आ जाऊंगा. 5 में भी लॉस हो रहा तो मैं 2 पर आ जाऊंगा. 2 में भी लॉस हो रहा तो 1 पर आ जाऊंगा. जब मैं प्रॉफिटेबल वापस हो जाऊंगा तो बटन तो दबाने का उतना ही सेकंड लगता है. मतलब F1 बटन कॉल बाय करो या पुट बाय करो, जो भी करना है, टाइम तो उतना ही लगना है. तो
ये माइंडसेट डेवलप करने के लिए ना समय लगता है. इट टेक टाइम, टेक इयर्स टू डेवलप दैट काइंड ऑफ माइंडसेट. और हमें लॉस होता है ना मैं खुश होता हूँ ना कोई गम आता है. प्रॉफिट भी आ गया ना तो हिमांशु ने प्रॉफिट कमा लिया, मैंने कमा लिया, तो कोई खुशी नहीं होती. क्या ट्रेड चल गया ना, ठीक है, नॉर्मल है यार, पार्ट है. लॉस आ गया, हाँ पार्ट है. तो हमें ना प्रॉफिट से कोई मजा आता है, बेसिकली loss से कोई बेसिकली emotion अमित इज जस्ट सेइंग द सेम थिंग. आपकी पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ इफेक्ट नहीं हो वैसा ही आपको ट्रेड करना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज, देखिए जनरली जो ट्रेडिंग माइंडसेट होता है उसमें, हालांकि मुझे लगता है सभी रिलेट करेंगे, लॉस वी कैन, हम लॉस में थोड़ा ज़्यादा खड़े रहते हैं, प्रॉफिट में थोड़ा कम रहते हैं, बुक कर लेते हैं पहले ही. वो हर ट्रेडर के साथ में है और कोई ना कोई लेवल तक होती भी है, अनलेस यू आर इन अ मार्केट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. तो उसमें भी वही है कि अगर आप जितना अगर प्रॉफिट आप 10 15 20 ट्रेड में भी देख लेंगे ना कि यार मैं अगर कोई भी ट्रेड मेरा विनिंग ट्रेड है उसमें मैं 15 20 हज़ार रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और एक ट्रेड जो मेरे अगेंस्ट हो गया उसमें मैं 40 हज़ार 50 हज़ार तक खड़ा हूँ उसका लॉस देख के. तो वो सबके साथ ही होता है पर वो थोड़ा सा आपको वो टाइम के साथ ही इम्प्रूव होगा. पर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, माइंडसेट आपको वैसे ही फिक्स करना पड़ेगा जितना पैसा लेके आप ट्रेड कर रहे हैं और उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि मैं इस पैसे का सिर्फ 50% 60% तक बियर कर सकता हूँ. तो आप थोड़ा सा इजी भी रहेंगे क्योंकि देखिए जब आपका माइंड अच्छे से काम करेगा तो आप एक ट्रेड अगर आपका गलत हो गया तो आप दूसरे ट्रेड में भी अपना फोकस रख सकेंगे. और एक ट्रेड में ही आपने इतना नुकसान कर दिया और ओवर लेवरेज हो गए या आपको ऐसा लग गया कि अब तो मुझे तो इस ट्रेड को बचाने के लिए भी पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, तो वो हमेशा आपके अगेंस्ट ही जाएगा. Himanshu bhai or Amit bhai, I actually agree. हाँ, having agreed with you, I'm just saying that if you अगर आप नए हो, ठीक है, आप लोगों को तो जैसे अमित कह रहा है ना, आपको साल लग जाते हैं and there is a certain discipline you have to follow. Now the question is why do I follow 1.5% and not 5%? Is because you have to experiment with small sums of capital. So when I entered, I said after looking after losing my first 2 lakhs in matter of days, I realized that I will experiment only with 5,000 rupees to see what works. आप ये देखिए, I am in Delhi. हाँ, I am not in the financial capital, which is let's say Mumbai, जहाँ पर लोग trade for a living. I have no source of income. I was not in social media also. The thing was, I was discounting everything. So the question was, you start small, create a system which works. Because if it works for 5,000 rupees, it will work for 50,000 rupees. That much I can tell you. But it might not work for 2 lakhs. So there's an incremental step you have to follow, which will say that as sums go. For instance, one of the things which I have done over a long period of time, कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, my first trade in the morning मैं 60,000 रुपए डिप्लॉय करता हूँ. फिर 11 बजे के बाद अगर ट्रेड लेता हूँ मैं, तो मैं 40,000 रुपए डिप्लॉय करता हूँ. मतलब 60,000 का ट्रेड अगर लॉस हुआ गेन हुआ निकल जाता हूँ. एंड देन 12 और 2 बजे के बीच में या 1:30 बजे के बीच में मैं 40,000 डिप्लॉय करता हूँ, मतलब 40%. और फिर उसको मैं 2 बजे के बाद 50% कर देता हूँ, 50,000. एट नो टाइम 1 लाख रुपीज आई हैव डिप्लॉयड कंप्लीटली. नाउ दिस इज समथिंग विच यू विल get because either you read books or some place someone was talking about it, so you have to be a keen listener. और हिमांशु भाई आप जो कह रहे हो ना, that Dow देखना, commodities देखना, I have also come to the same conclusion as you, because end of the day you have Sir, to that is a part of insecurity. If you are if firm you in are your firm in trade your and trade convinced, and convinced, you don't you have to don't see have to see anything. anything. No, because I'll tell you why I have come to this conclusion. My conclusion has come to what you are saying, for instance, because I realize that I am a technical trader, 100% technical trader. I do not work on fundamentals. What fundamentals like a result does is it increases volume. So therefore I have set up a filter for volume to say that ये extraordinary volume है या ऐसे ही है, मतलब 15 मिनट बाद मर जाएगा.
or basically it'll screw me. I'm sorry, language. So you have to be a keen listener and understand the market. As of today's date, I actually start at 8:30 because startup process भी होता है. For instance, a lot of things in trader mentality जो मुझे अभी भी disturb करता है कि 9 बजे के पहले मैंने अपना सिस्टम स्टार्टअप नहीं किया. फॉर इंस्टेंस, हाँ, जैसे टीवी ऑन करना, ईटी नाउ लगाता हूँ मैं अपना, हाँ, सारे सिस्टम स्टार्ट करता हूँ. हाँ, सब मैंने फॉर इंस्टेंस 3 years back I took a second fiber connection into the house from Jio. Airtel था, Jio भी ले लिया. So all of these things take time, but you have to think through this process, because I agree with you, रात को why should you spoil your sleep if you have lost 1.5% के जगह अगर आपने 2% लूज कर लिया, सपोज करो एक, हाँ, या 5% भी लूज कर दिया, नॉट 10% और 20%, हाँ, बिकॉज वो फिर पैसा है ना, साइकोलॉजिकली डैमेज कर देता है बंदे को. So you have to protect सर वो yourself. इसमें नहीं, वो पूरी आपकी साइकोलॉजी को डिफाइन, आप अपने फैमिली से भी इतना अलग रिलेट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा मतलब आपका दिमाग वहीं चलता रहता है. तो इट इज ऑल रिलेटेड. वो सारा सिस्टम ही बिगाड़ देता है. See, the thing about money which I have understood is, अंग्रेजी में कहावत है, in the long term each of us are dead. ठीक है, हाँ. Now if you don't have money you are dead. So therefore if you work backwards, मुझे फिर कैपिटल प्रिजर्व करना है. 1.5% काम करेगा, 10% काम करेगा, 20% काम करेगा. हाँ, you have to define that. हाँ, you have to define all of these steps. You have to define. And journaling जो है ना, जो Amit was mentioning yesterday, in my view, don't read at the contract note. It is very unfriendly. Use an Excel sheet. Copy your broker's contract note into the sheet. The moment you put in your 200 shares or sold or bought for this, automatically brokerage calculate karega. You also know number of transactions. Agar, for instance, now I control myself on number of transactions. मैं 4 या 3 के ऊपर जाता नहीं हूँ. There was a time I used to do 25, 30, 60 transactions. It was crazy. And I'm getting killed. So you have to define each of these steps, because unless you, देखो, noise जो होता है ना is not only Twitter, YouTube, Spaces, जो भी लगा लो. Noise is also the way you are doing your transactions. 60 transactions करना, manually करना without automated systems is difficult. 5 के ऊपर भी करना. तो मैं जैसे for instance, I have realized what works for me is that I will focus only on one share, but that one share will give me my profit. So you have to become like you're looking under an electron microscope. परफेक्ट सर, पॉइंट टेकन. सो घनश्याम भाई, कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे इसमें? नहीं, अभी भूल गया वो क्या था उस समय. ओके, घनश्याम भाई जब तक ऐड करते हैं, मैं सिंपल बोलता हूँ. ओपन फोरम है, सेंड रिक्वेस्ट. चंदन एक्सेप्ट कर लेगा, हिमांशु एक्सेप्ट कर लेगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा जिसका रिक्वेस्ट आएगा. बट कंडीशन वही है, आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए. बिना प्रोफाइल पिक्चर हम में से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको. सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग दैट. प्रॉपर प्रोफाइल पिक्चर रखना, प्रॉपर क्वेश्चन पूछना लिमिटेड टाइम में. मतलब पकड़ लो कि आपको जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम बताओ. रामायण मत सुनो. रामायण तो हम भी देखते हैं टीवी पर. वो रामायण नहीं सुननी, प्रॉब्लम सुननी है, तो हम उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं. गो अहेड प्लीज. Okay, so Amit is here. We will take Amit's question first, then Prasun and Abhi. Yes, go ahead. अमित जी, पूछिए आपका क्वेश्चन. Prasun, go ahead. If nobody is getting connected, let other people join in. Prasun, go ahead, please. Hello, sir. Amit ji, thank you providing this kind of space for like मतलब us जो भी मतलब नोवाइस ट्रेडर है. तो सर जी, मुझे मतलब एक ही चीज पूछना था कि मतलब मैंने मान के चलिए कि मैं भी हुई कोविड वाला ट्रेडर वाला हुई, तो मैं कि प्राइस एक्शन फर्स्ट सीखूं, या जो लोग बोलते हैं कि ये गन सीख लो.
प्रसून भाई, आपका वॉइस में हो रहा है थोड़ा थोड़ा, या तो माइक दूर रखो अपने पास से तो अच्छा आवाज प्रॉपर आएगा आपका। अच्छा सर जी अभी प्रॉपर है सर जी। बोलो प्रसून भाई, आराम से धीरे धीरे आपका क्वेश्चन पूछो, आराम से आवाज आ रही है तो या गो अहेड। हाँ सर जी वही बात है कि मतलब मैं भी है कि कोविड का नोवाइस वाला ट्रेडर हूँ, तो मुझे यही चीज पूछना था कि फर्स्ट मैं मतलब रीड कर रहा हूँ, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, तो मतलब फर्स्ट के प्राइस एक्शन सीखना है या फर्स्ट वो मतलब जो गन वाले बोलते हैं कि हाँ ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो मतलब फर्स्ट वो मतलब क्या सीखना है, फर्स्ट प्राइस एक्शन सीखना है या फर्स्ट वो सीखना है कि नहीं अभी प्रसून जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप क्या नहीं क्या सर स्टोरी पकड़ के ट्रेडिंग कर रहे हैं? सर जी मैंने प्राइस एक्शन फिलहाल कुछ हद तक सीखा है, और मैंने मैक्सिमम पेपर ट्रेड और हाँ मैंने एक दो ट्रेड भी लिया है, ऐसा बात नहीं है, मैंने एक दो ट्रेड भी लिया है। और बात है कि मैंने क्या बोलूं, मैं जो भी ट्रेड लिया है उसमें मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट ही आया है, तो उसमें थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि हर ट्रेड में तो तुमको प्रॉफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब स्टॉप लॉस हिट होना ही है। लेकिन मैंने आज तक जो भी ट्रेड लिया है तो वो प्रॉफिट में गया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि नहीं तुम्हारा नॉलेज शायद काफी नहीं होएगा, तो सिर्फ प्राइस एक्शन सीखना है या मतलब और भी कुछ सीखना है तो देखो देखो प्रसून भाई, नॉलेज तो कभी जिंदगी में पूरा होगा ही नहीं। नॉलेज ऐसी चीज है जो पूरी होती नहीं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने कोई भी सिस्टम फॉलो किया है, देखिए सबके अलग अलग सिस्टम लोग फॉलो करते हैं। कोई गन ट्रेडर है, कोई प्राइस एक्शन फॉलो करता है, कोई चार्ट्स फॉलो करता है, कोई एस्ट्रोगन फॉलो करता है, बहुत सारे सिस्टम है, कोई स्क्रीन रीडिंग करता है मेरे जैसे। तो सबके अलग अलग सिस्टम्स है, और उनके लिए जो वर्क करते हैं वो उसी सिस्टम को आप फॉलो करें। जैसे आपने बोला कि आपने दो तीन जो भी ट्रेड लिए छोटे, उसमें आपको प्रॉफिट ही हुआ है, पर अब आपको थोड़ा सा डर लग रहा है। तो डर लग रहा है तो वो तो देखिए, जैसे जैसे आप अपने ट्रेड्स को बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और लॉस भी बुक करेंगे, तो वो डर वैसे वैसे ही खत्म होगा। आप आप किसी भी सिस्टम में चले जाइए, आपको 100% प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप दुनिया का कोई भी सिस्टम पकड़ लीजिए, देखिए अगर आप 50% रेशियो पे भी रह जाते हैं तो आप अच्छा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 50% का रेशियो इज अ गुड रेशियो इन स्टॉक मार्केट्स। तो अगर आप इस चीज को देखिए, अगर आपका जो जो कन्विक्शन है, जो जिस मेथड को आप ढंग से कर पाते हैं, उसको अगर आप फॉलो करेंगे और उसमें आप 50% भी अगर अपना ट्रेड सक्सेस कर पा रहे हैं, तो आप अच्छा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को ही कीजिए। और इसमें अमित भी कुछ ऐड कर सकता है, या घनश्याम भाई, चंदन भाई। दैट वाज फॉर माय साइड। हिमांशु भाई बराबर गाइड किया आपने। प्रसून भाई, आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो ना? सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो, कुछ मत पकड़ो। हाँ सर जी। एक सेकंड सुन तो लो भाई, पहले हाँ मत करो, पूरी बात तो सुन लो। हमें ना एज ए ट्रेडर बहुत जल्दी होती है हर कुछ लर्न करने की। भैया 18 साल से मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी मार्केट नहीं आता है, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हिमांशु के भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, चंदन के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, घनश्याम भाई के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, देवाशीष के स्टॉप, हम सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो जल्दी मत करो, 2 मिनट शांति से सुन लो। आप एक ही चीज की मास्टरी कर लो कि भैया प्राइस एक्शन क्या है, हाई हाई बन रहा है, हाई लो बन रहा है, जो भी टाइम फ्रेम आप पकड़ लो, आप 5 मिनट की कैंडल पकड़ रहे हो, 15 मिनट की कैंडल पकड़ रहे हो, आर्ली पे पकड़ रहे हो, डेली पे पकड़ रहे हो, जो भी टाइम फ्रेम आपने चूज किया एज पर योर रिस्क एपेटाइट, नॉट एज पर माय रिस्क एपेटाइट, उसको पक्का कंसिस्टेंटली फॉलो करो, हर चार्ट पे लगाओ। और मेरा सिंपल आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, हो सके ना तो सिर्फ निफ्टी में वो चीज करके देखो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट टू 12 मंथ्स। स्टॉक्स में मत जाओ, स्टॉक्स अलग उल्टे सीधे चलते हैं, निफ्टी एक शांत इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पैसा बन सकता है आपका, ठीक है? तो सिर्फ निफ्टी में अपना प्राइस एक्शन लगाओ, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल हायर हाई हाई लो बन रहा है डेली में, मुझे कंटिन्यूशन लॉन्ग लेना है, आर्ली में अगर चेंज आया तो मुझे अपना पोजीशन काटना है, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। इतना सब कुछ समझा दिया मैंने, ठीक है प्रसून भाई? थैंक यू सर जी, थैंक यू ओके, फैंटास्टिक। सर जी। फिर भी है कि कोई अगर मतलब
प्राइसेस के लिए मतलब मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मतलब आप लोग तो एक्सपर्ट जैसे हो, तो कोई भी अगर कोई बुक अगर रिकमेंड कर सकते थे तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मतलब मुझे और जानना है, मुझे और पढ़ना है, तो मतलब कोई अगर बुक रिकमेंड कर दे तो मतलब बहुत बेहतर होता है। बस बात यही है। अरे सुन ले भाई मेरी बात, गूगल है, मोबाइल पे गूगल रहेगा, लैपटॉप पे गूगल रहेगा ना, गूगल पे जाके सर्च करो, सब मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी हमारे टाइम पे नहीं थी, आज आपके टाइम पे टेक्नोलॉजी है, गूगल करके सब निकल जाएगा। थोड़ा तो मेहनत करो यार, हर चीज ये मत पकड़ो कि हम स्पेस कर रहे हैं तो हर चीज, थोड़ा मेहनत करो, आपको सब मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अरे मिल सर जाएगा। सर जी, बात वो नहीं है। बात जब मैं गूगल करता हूँ ना, बहुत सारे आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, अब ये भी एक बात है ना, देखिए मैं जैसे स्मॉल रिटेलर हूँ, तो मतलब मेरे पास भी एक स्मॉल कैपिटल ही होएगा, राइट? तो स्मॉल कैपिटल अगर है तो मैं 10, जैसा गूगल रिकमेंड करता है 10 बुक, तो मैं तो 10 बुक नहीं खरीद पाऊंगा ना। तो मुझे अगर मैं आपका बात का जवाब दे देता हूँ, आपको फ्री बुक्स भी मिल जाएगी, बहुत बहुत सारी साइट्स रहेगी जो आपको फ्री करा देगी। पर मेरा हमेशा यही बोलना होता है, जिसने बुक लिखी है ना, आप स्कूल जाते थे, स्कूल में फीस देते थे ना, वो स्कूल की फीस होती है। तो जिस ऑथर ने बुक लिखी है ना, उसका हम कॉपीराइट मार के कहीं से बुक डाउनलोड कर लेंगे, फ्री में मिल जाएगा। आई टोटली एग्री विद दैट फैक्ट। अरे अमित जस्ट सजेस्ट हिम एनी ऑफ हाँ द हाँ, नहीं सर, जस्ट अ गुड डाउनलोड। रीडिंग अबाउट द मार्केट। हाँ, एग्जैक्टली सर, मतलब मुझे डाउनलोड वाला वो वाला नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मतलब हार्ड कॉपी वाला बुक, क्योंकि देखिए कि पत्ते के मतलब हर किसी मतलब बुक का मतलब जो होता है ना, पता होता है, मतलब जाने मैं मतलब बंगाली हूँ, आप लोग मतलब बुक का पेजेस को क्या बोलते हो? एडी मैगी की बुक तो पढ़ मैं लो, बंगाली को बोलूं सर, मैं भी बंगाली हूँ। टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। एडी मैगी की बुक जाके सर्च करके मिल जाएगा, बहुत अच्छी बुक है। अमित फिर से बोलेंगे आप बुक का नाम? एडी मैगी वाली बुक, अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस, तो ठीक है। अमित और भी बहुत सारी बुक है जो मैंने रिकमेंड की है, दैट कैन ऑफर टू टेक। तो तो whoever next question, संजू भाई अरविंदर सिंह जी। Yeah, thank you, Amit. My question is, how much is, biologically determined that you can be a good trader in terms of your abilities, IQ, or, your penchants or tendencies? Is that biologically determined, or you can, somebody can nurture you, or you can nurture yourself to become a good trader? First question is this, and second, Yeah, as far as Sanju, is to, concerned, I think to there's repeat the a first serious question. dearth of good and honest mentors slash teachers as far as this training the entire contours of trading in the current ecosystem. So this is what I think a lot of people, and I'm not a trader, I'm a fundamentalist guy, but I join your spaces just because I find you and your folks to be very, very honest and candid. तो संजू भाई, आई जस्ट अमित एक चीज में मैं संजू भाई को आंसर दूंगा। तो संजू भाई, बायोलॉजिकली तो कोई भी ट्रेडर डिफाइन कैसे होगा? वी आर नॉट इन अ हॉर्स रेस, वी आर जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सबका दिमाग अलग अलग चलता है सबकी। देखिए, इसमें इमोशन सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं ट्रेडिंग में, चाहे इसको कितना भी अंडररेटेड कर दिया हो। इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन being and you have the control on your emotions, you will be a successful and a good trader. And उसमें अब बायोलॉजिकल सुपेरियरिटी और इंफीरियरिटी तो इट इज बिकॉज इट इज जस्ट मेंटल स्ट्रेंथ। आपको कितना इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप कितना आपका प्रॉफिट आपको कितना बुक करना है उस पर आप अपना कंट्रोल रख सकते हो, और लॉस आपको कितना देखना उस पर रख सकते हो। और साथ साथ में जो आपका इकोनॉमिकल बैलेंस है, वो अगर आपको उसके लिए आप अवेयर हो, तो वो वही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान है, क्योंकि वो सारी चीजें बैलेंस करना है। पर इसमें बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी मुझे ऐसा नहीं लगता, सबके लिए ये स्कोप खुला ही है। तो जो आदमी अपने डिसिप्लिन में रहेगा वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, इन्वेस्टर बन सकता है। और जो आदमी अपना डिसिप्लिन लूज कर देगा उसको लॉस होगा। देखिए, लॉस तो सबको ही होता है, बट
इफ यू टेक योर विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड्स, अगर उसको कंपेयर करेंगे, मतलब आप 100 मैच खेले, अगर 100 में से आपने 60 मैच जीते हैं, 40 में मैच आ रहे हैं, तो यू आर अ गुड प्लेयर. सो वही ट्रेड में होता है. अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए, if you have won 60 trades and you have lost 40 trades, so you are a good trader. So biologically it is even. That is what I wanted to say. Yes, Amit, go ahead, please. See, a trader is not born biologically. इतना मुझे समझ में आता है. Being around this market for last 18 to 20 years, बायोलॉजिकली कोई ट्रेडर नहीं होता. मेरा हिमांशु का बैकग्राउंड है ना, बहुत नॉर्मल है. हमारे पिताजी ना नौकरी करते थे. उनको कभी नहीं पता था कि हम जाके ट्रेडिंग के वर्ल्ड में भी जाएंगे. पैसे ही नहीं थे. मैं सिंपल बोलता हूँ. ये हिमांशु मुझे उस चीज के लिए कंफर्म कर सकता है, मैं हिमांशु को कंफर्म कर सकता हूँ कि मार्केट में कभी ट्रेडर भी बन जाएंगे. पैसे ही नहीं थे भाई. तो बायोलॉजिकल तो कुछ नहीं होता मार्केट में ट्रेडिंग का. गलती से किसी का बायोलॉजिकली रहेगा, जो बॉर्न स्किल्ड रहेगा, जिसने कभी पैसा नहीं खोया रहेगा, वो मतलब करोड़ों में से एक या लाख में से एक मिलेगा आपको. वो पक्का उसको डेस्टिनी ने दिया है. बाकी अपने को मेहनत करके ही अपना पैसा बनाना पड़ेगा इस मार्केट में. तो बायोलॉजिकली इस मार्केट में nobody is biological superior. वॉरेन बफेट भी biological superior नहीं है, राकेश झुंझुनवाला भी biological superior नहीं है, ना हर्षद मेहता biologically superior था. They were just normal human beings with some extra brains and some very good disciplines and very far seeing people. So it is biologically तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है ट्रेडिंग में. कोई biologically superior inferior या ऐसी कोई ट्रेडर कोई क्वालिटी लेके पैदा होता है, तो ये तो बिल्कुल कोई इसका मतलब पॉइंट ही नहीं है डिस्कशन का. सो संजू भाई, वी मिस्ड योर सेकंड क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड. The second question was, what I think and what I've seen is a lot of people asking for, good mentors slash tutors, to learn the techniques of trading. So that is why I think a lot of people in your spaces also, keep up springing up that question that where do we find such mentorship program or. Sanju bhai, I like to interrupt you over here. We are not here. See, even I do workshop, but our rules are very simple. That applies to me also. We are not here to promote anyone, including myself or anyone else. So for that question, probably I won't be, and none of us will be able to answer that. आप देखो कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. संजू भाई, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे गुरुज है, और बहुत सारे हमारे जैसे लोग भी है जिन्होंने सिर्फ अपने लॉस से ही सीखा है, नुकसान से ही सीखा है. तो सबसे बड़ा गुरु तो खुद ही है अपन, है ना. if you want to learn, so as I said, I'm not a trader. I join your spaces because I find all 3-4 of you very honest and candid. All I'm trying to say is this is a question which is unanswered. Is what I'm trying to say. So no, I'll just answer you in a simple word. If you find a good mentor also, he cannot hold your hand and put you give you profits. He will give you his views. He will give you his technique. He'll tell you the way to trade. But it is at the end of the day, it is up to you how you handle the trades, how you go about the task, and how. बिकॉज देखिए, आपको ट्रेड करना है वो आपके ऊपर ही है. वो आपको एक टेक्निक सिखा देगा कि आपको ऐसे ट्रेड करना है, ये आपको पैटर्न फॉलो करना है, ये यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, आपको इतना प्रॉफिट अपना ये करना है. पर वो आप एग्जीक्यूट तो आपको ही करना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट इन जनरल द एग्जीक्यूशन इज इन योर हैंड्स. सो इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग और mentally very sufficient to do the job, you will always get the loss. So mentor will or a guru will take you to a certain level, but वो आपको पूरा प्रॉफिट करा देगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है. हिमांशु भाई, एक चीज बोलूं टू आंसर टू संजू, दिस इज माय लास्ट रेस्पॉन्स. Yes sir, please go ahead. So see, I came from a solid corporate background. Okay, I am a specialist on statistics.
as part of Six Sigma program. I applied statistics and I found that stocks sometimes are trading at definitely above 2 sigma, which is 67%, uh, in the 33% area, the top 33%. And sometimes they trade even at 2.5 sigma consistently. It confused me. So if you are, so I had, so as a person who came from a corporate background, you have to think through what you do to be successful in a job. And I can tell you, if that is working for you in your job, it will not work for trading, because in a job, when you go in the morning, you have a to-do list, a mental checklist. इसके इस मीटिंग में करना है, इस प्रेजेंटेशन देना है, इस प्रेजेंटेशन सुनना है, अपने जूनियर का मतलब छुट्टी लिया है उसको मोटिवेट करना है, जो भी है. हाँ, it is your 50-point checklist for the day, which you might not even remember in the evening. However, in trading, you cannot have expectations of how the trade will go. So as it said, it is a function of probability. It is on the short term. If you are, let's say, some people who trade using weekly charts, you know, what even they can be wrong. What I'm really trying to say is that you don't know which direction it will go, because there are lakhs and millions of people. And I mean, when Yes Bank fell, for instance, which is before the COVID times, I found that even 20 lakh bids were being cut like butter, right? So panic sets in. So you must understand that people are basically run by emotions. Even algos get run by emotions, because our algos are basically bracket orders. They are not truly artificial intelligent algos, right? So they also sometimes go wrong. You can only protect yourself. And for that, you have to follow some rules. Now, the question is, how do you define those rules will depend upon, so you got to put in that hard work. You have to say, why does RSI work? Why does this work? Why does EMAs work? You know, all of those. Sorry. Okay. Yeah. Again, we are going deviating from the topic itself. मुझे टॉपिक्स कल हम बात करेंगे ना मार्केट की. कल आप आके सब RSI बता दें. नहीं sir, नहीं. Okay, I'll just say that you have to do a lot of unlearning, and then you have to put in that effort. अगर mentor जो हिमांशु भाई कह रहे थे ना, he gives you some advice. You might not agree with him internally. The question is, how do you internalize your knowledge? How do you internalize risk? How do you internalize? तो mentor चाहिए होता है ना. आप ये मत देखो कितना पैसा कमाता है, नहीं कमाता है. आप उसको उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसे रहो यार? वो उसकी पर्सनल लाइफ है. आपको क्या लेन देन, वो क्या करता है? अगर मार्केट में इतने साल से है, कुछ तो कमाया रहेगा किसी ने, कुछ तो अपना घर बार बनाया रहेगा. आप ये देखो उसको कितना नॉलेज है. आपका क्वेश्चन का जवाब दे सकता कि नहीं दे सकता. आपको ये देखना है कि उसका ITR में कितना फाइल किया. अरे भैया, कौन सा ITR? मैं CA हूँ, मुझे पता है कैसे बैलेंस शीट मैनिपुलेट होती है, कैसे मेरा पब्लिक फोरम में नहीं बोल सकता, कैसे मुझे सब कुछ करना है. ठीक है, तो टॉपिक भूल जाओ. आपको क्या, आपको नॉलेज चाहिए ना, आपको लेवल्स चाहिए, आपको चाहिए कि क्या सिस्टम यूज करने का है, आपको क्या पंचायत है, उसने क्या कमाया. मतलब एक सिंपल चीज बोलूं ना, वो लैंग्वेज मुझे यूज नहीं करनी चाहिए. भाई तेरे घर में कौन है, मेरे घर में कौन है, ये चीज बंद कर दो. आपको जेन्युइन नॉलेज चाहिए, उस बंदे से पूछो ये चीज क्यों यूज करनी है. उस बंदे के पास उस चीज का जवाब होना, तो उस बंदे के पास जाना. जिसके पास उस चीज का जवाब हो उसके पास जाना. ये भूल जाओ पैसा कमाता नहीं कमाता, भूल जाओ. एक सेकंड. Amit, I agree with you totally. But to counter what this gentleman is saying, if you build in your AI systems correctly, purely on mathematics, you remove the emotional aspect, the human problems out of it, and let it be a rule-based trading. A rule-based trading will always win. Absolutely agreed, sir. Sir, even we do rule-based trading. That is manual. That is different part. But in manual part also, when we see certain things, then only we agree. मतलब हम ऐसा मैनुअल को एल्गो नहीं कर दिया. मेरे पास भी एल्गो चलते हैं, हमारे पास भी टीम है एल्गो की, हम भी पैसा बड़ा मैनेज करते हैं, तो हम भी तो एल्गो करते हैं.
सर आपके पीछे कुछ आवाज आ रही है सर, वेरी सॉरी टू से, आपके पीछे कुछ आवाज आ रही है, आप एक सेकंड। So I think Sanju, your question has been answered. So yeah, so Yeah. Arvinder, yeah, will take your question. And Thanks, Himanshu. Thanks. No problem. Thank you. हाय ऑल एवरीबॉडी। मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस मेरा ये माइंडसेट वाला जो है इस पे मेरे को थोड़ा सा मतलब जो मेरे को समझ में आया वो मेरे को थोड़ा सा बोलना है, अगर आप लोग थोड़ा टाइम देंगे। भाई पूरा रात ले ले और नहीं पूरी रात नहीं, सिर्फ जस्ट 5-6 मिनट। बेसिकली जो मुझे समझ में आया है वो ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट से ज्यादा ना जो आपके मन है, मतलब वो आपके साथ गेम खेलता है। फॉर एग्जांपल मतलब व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इज, जैसे हम लोग जो कोई भी ट्रेड में एंटर करते हैं फॉर वॉट एवर सेटअप वी हैव, उसमें कई बार हमें हमें ग्रीड परेशान करेगी। बिकॉज जैसे अगर आपकी ट्रेड आपके डायरेक्शन में चली गई या जो आपने सोचा था, तो देन आप सोचते हो कि यार ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो देन दैट ग्रीड फैक्टर कम्स इन विच डिस्टर्ब्स योर साइकोलॉजी। तो उसमें दैट ट्रेड या तो आप बुक कर लोगे एज पर योर रूल बेस्ड ट्रेडिंग जो आपने कहा था, वो या तो आपने रूल्स लिखे हों, या फिर आप उस ग्रीड वाले फैक्टर में चले जाओगे जो आपको कहेगी कि हाँ अभी और प्रॉफिट हो रहा है और रुक जाए। अल्टीमेटली सम सिचुएशन विल कम वेयर यू विल आइदर मेक मनी और आइदर यू लूज एवरीथिंग। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया जो आपका इसमें आ गया ट्रेडिंग में जो बहुत प्रॉब्लम करता है। सेकंड पार्ट में एक चीज जोड़ता हूँ मैं आपको, एक बहुत सिंपल चीज जोड़ता हूँ। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल चल रहा है, लॉस मेकिंग ट्रेड तो अपने पास रोज ही आते हैं यार, लॉस किसने नहीं कमाया, हम भी रोज लॉस करते हैं, तो लॉस मेकिंग का तो हम सोचते भी नहीं। जब ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल चल रहा है, मतलब मैं बेसिकली कह रहा हूँ, तो आपका ये आपका टॉपिक है ना, जैसे माइंडसेट ऑफ विनिंग ट्रेडर्स। मतलब मुझे जो समझ में आया है, जो 3 और 4 पॉइंट्स हैं मेन, जैसे ग्रीड हो गया, अटैचमेंट हो गया, ये जो 3-4 फैक्टर्स है ना, ये एक ट्रेडर अगर अपने साथ धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर ले तो इवेंचुअली ही ओवरकम्स दीस 3-4 पॉइंट्स विच विल इवेंचुअली हेल्प हिम इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग, बीट एनीथिंग। तो उसमें फिर ना ये वाले फैक्टर्स आपके आपके से थोड़ा दूर चले जाएंगे, या फिर बिकॉज यही होता है, यही प्रॉब्लम है हमारे साथ जैसे ट्रेडर्स में। फॉर एग्जांपल यंग ट्रेडर्स, नॉट यू गाइस, यू आर वेरी, मतलब आप लोग ऑलरेडी एक लेवल पे हो जहाँ से यू हैव ओवरकम ऑल दीज पॉइंट्स। बट जनरली जो हम लोग नए हैं, जो सीख रहे हैं, या फिर जिनको भी एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, कम है, हम लोग इन वाली प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा कम, मतलब वी फेस दीज प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। जैसे ग्रीड हो गया, फिर पेशेंस हो गया, फिर उसी में कई बार ट्रेड नहीं अच्छी जाती, एंड देन इवेंचुअली यू गेट एन एंगर वाली फीलिंग आ जाती है, यार मेरी बार बार सारी ट्रेड गलत ही जा रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है। इवेंचुअली जैसे जो भी सेटअप, जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं, 60-70% भी अगर वो सही जा रही है और अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट और बाकी सब चीजें सही हैं, तो वी नॉर्मली से कि हाँ हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बट वो राइट ट्रैक पे आप राइट जगह आने वाले हो या नहीं आने वाले, उसमें ये जो 3-4 फैक्टर्स है ना, ग्रीड, अटैचमेंट और प्राइड आना, ये आपको उस जगह पे आके खड़ा कर देंगे जहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा सारा सेटअप गलत है, मेरा सब कुछ गलत है। तो यू हैव टू ओवरकम दीस 3-4 फैक्टर्स एंड गेट अ मेंटर और गुरु, जिससे कि आपको एक सिस्टम मिल जाए जिसको आप रूल बेस्ड और रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करके देन यू विल इवेंचुअली गो अप। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अरविंद मेरी बात सुनो अभी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आपको है ना, हम एल्गो नहीं करते, हमारा एल्गो कुछ अलग लेवल का चलता है, बट हम जब रूल बेस करते हैं ना, वो रूल फिक्स है। बट क्योंकि हम मैनुअल करते हैं ना, तो हमारे मैनुअल में हमें डिसाइड किया हुआ है कि ये भी आएगा ना, ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज्यादा रख लेंगे, थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस टाइम पोजीशन कम कर देंगे। मतलब अगर मुझे 10 लॉट लेने हैं, मैं 10 की जगह 5 लॉट कर लूंगा, 2 कर दूंगा। मेरे पिताजी का थोड़ी बाजार है कि मैं हमेशा 10 लॉट ही मारूंगा, 50 लॉट मारूंगा, 100 लॉट मारूंगा। ट्रेड मेरे फेवर में जाना शुरू होगा तब मैं जाके ट्रेड करूंगा। हमने एक स्पेस किया था, मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद रहेगा कि मार्केट ने बॉटम किया है कि नहीं किया। दैट वाज स्पेस कंडक्टेड एट 15,400 लेवल्स। आज वहां से आप पकड़ लो 15,350, 15,400 कुछ लेवल था। अब वहां से मार्केट ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट ऊपर खड़ा है। सारे डेटा पॉइंट बताए थे कि भैया ये चीजें हैं, ऐसी चीजें लग रही हैं, यहाँ से मार्केट जंप ही करेगा, यहाँ से मार्केट गिरता नहीं दिखता है। फैक्ट, डेटा। तो लोगों को है ना डेटा नहीं पढ़ना था। लोग बोलते हैं डेटा तो बात का चीज हो गया, ये हो गया।
So I'm not अमित जी, coming. उन सब चीजों के लिए ना आपको एक कोई, जैसे अब आपको बहुत एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू आप जैसे कह रहे थे कि मतलब यू आर मोर देन 15-20 इयर्स इन द मार्केट। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि एक जो मेंटरशिप या फिर एक टीचर कह लो, वट एवर यू से, यू लर्न इट फ्रॉम एन एक्सपीरियंस ट्रेडर। वो एक जर्नी, आपकी जो जर्नी है किसी भी यंग जो बंदा ट्रेडिंग में आ रहा है, क्या माइंडसेट वो कट डाउन कर दे। मैं स्टीव हार्वी को सुन रहा था आज। स्टीव हार्वी ने एक चीज मुझे सिखाई। मैं स्टीव हार्वी का स्टीव हार्वी पता है ना, जो ब्लैक है, जो वहाँ के सबसे बड़े प्रोग्राम हैंडल करते, जैसे अपने इंडिया में कपिल शर्मा हैंडल करता है। स्टीव हार्वी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेजेंटर्स अक्रॉस यूएस मार्केट। यूएस मार्केट शेयर बाजार का नहीं, कोई भी बड़ा प्रोग्राम रहेगा ना, वो स्टीव हार्वी हैंडल करता है। मतलब मिस यूनिवर्स हो गया या कुछ भी हो गया, वो हैंडल करता है। मैं उसको सुन रहा था, तो उसने सिंपल चीज बोली थी कि सारा लोचा है ना, सारा प्रॉब्लम आपका एक ही जगह, आपका माइंडसेट में, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आपको चाहिए कि आप लिफ्ट में जाके सक्सेसफुल बन जाओगे, वो सबसे बड़ी उल्लू के पट्टे जैसी चीज है। आपको सीढ़ियां चढ़नी है सक्सेसफुल बनने के लिए। मैं भी मार्केटिंग उसी चीज को मानता हूँ भैया, धीमे धीमे पैसा बनना होता है। डिफरेंट है मतलब थिंकिंग इस पॉइंट पे। मतलब मेरे को ये लगता है कि आपका माइंड आपको सही डिसीजन बताता है कि ये आप गलत कर रहे हो। वो आपको माइंड नहीं बताता, वो आपका मन आपके साथ खेल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं बैठे हो या कहीं आपके कहीं जा रहे हो, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं ये खाना खा रहा हूँ लेकिन यार मेरा मन कर रहा है वो खा लूँ, तो वो ना आपका हमें लगता है ये हमारा माइंड गेम खेल रहा है। हमारा माइंड नहीं गेम खेल रहा होता, वो हमारा मन हमारे साथ खेल रहा होता कि यार नहीं यार ये चीज हमें नहीं करनी थी बट हमने कर दी है। तो आपको और आप जहाँ पे गलत हो ना, जिस डायरेक्शन में आप गलत हो, या वॉट एवर सिनेरियो यू आर इन, बीट इन ट्रेडिंग और बीट इन एनीथिंग, वहां पे आपको एक बारी क्लू जरूर मिलता है। आपका माइंड बोलता है यार तू गलत कर रहा है, दिस शुड नॉट बी द सिचुएशन यू आर इन। तो आपका मन बेसिकली ये गेम खेल रहा होता है बिकॉज ऑफ दीज 4 फैक्टर्स, यू नो, ग्रीड एंड ऑल दैट थिंग वाले में। अगर आप इनको कंट्रोल कर लोगे तो एनी टास्क यू थ्रो इट ऑन अ ह्यूमन बीइंग, वो मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ, ये सारी चीजें बेकार है। आपको जो करना है करो, जो मर्जी करो, पैसा आपका है। लास्ट में जो मर्जी आपकी आप करो। लास्ट में जब डिसीजन लेना होता है कि मुझे करना है कि नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी लूजिंग मनी और यू विल बी मेकिंग योर मनी। नहीं, लूजिंग मनी इज अ पार्ट ऑफ गेम, वो तो एक खैर ट्रेडिंग का एक वो है। मतलब मैं बेसिकली जो ये माइंडसेट मतलब है मेरे, तो उस पे था मेन। अरविंद, वापस रिपीट करता हूँ, दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज सीरियस मनी। वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, दिस इज नॉट अ गेम वी आर प्लेइंग। मतलब गली में क्रिकेट खेल रहे अपन, हम यहाँ पर नहीं, मैं भी गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सी मनी, यू आर अर्निंग मनी जस्ट टू गेट योर लाइफ सस्टेन्ड एंड टू हैव अ गुड लाइफ। सो मनी इज जस्ट एज गुड एज लाइक आज है कल नहीं होएगी। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो मेरा मेन टॉपिक नहीं था जिसपे मतलब मैं जो आपको कहना चाह रहा था। मतलब मुझे जो ट्रेनिंग में समझ में आया कि जो चीजें हमें प्रॉब्लम करती है ना, जो यंग, नॉट टू एक्सपीरियंस गाइस एंड नॉट टू यू, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस हो, आप लोग ऑल इन चीजों से ऑलरेडी काफी आगे निकल चुके हो। लेकिन जो यंग जनरेशन जो भी आना चाह रही है या जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जो कह रहे हैं कि हमें आना है और हमें ये दिक्कत हो रही है या वो दिक्कत आ रही है, जैसे अभी वो एक जने थे यहाँ पे जो बोल रहे थे कि उनको बुक एक कोई रेफर करनी है या कुछ, तो उनको ये सब चीजें इनिशियल फेज में प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज व्हाट द मेन थिंग व्हाट आई वुड से। I don't think anyone have any questions left, so we can end this space. किसी का क्वेश्चन है तो भेज दो मुझे रिक्वेस्ट, अदरवाइज I'll end this space. It's almost 12 o'clock. किसी का क्वेश्चन है 2 मिनट में आया तो ठीक है, वरना I'm ending this space. रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। लास्ट में सिंपल वही है, अपना पोजीशन मेंटेन करो, अपना खुद का देखो कि मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। थोड़ी अच्छी से बुक्स पढ़ो, कहीं जाके पैसा देना पड़े ना किसी मेंटर को कुछ करने के लिए। भैया डाक जो भी आप हो, आपकी प्रॉपर फोटो नहीं है तो मैं आपको ले नहीं सकता। एज सिंपल एज दैट। मेरा रूल है, मैं आपको नहीं ले सकता। आपको बुरा लगेगा, मुझे चलेगा, बट आई वोंट टेक यू, आई वोंट टेक यू। आपको जितना मर्जी रिक्वेस्ट डालो, आई वोंट टेक यू। हमने रूल सेट कर दिए, सबके लिए रूल है। अपनी फोटो डालो, जैसे हमारी फोटो देखते हो, सो आई वोंट टेक यू। हाँ, आलोक भाई आए हैं, इफ आलोक भाई कैन स्पीक, बस आलोक भाई मेरे कोई बहुत पुराने फ्रेंड से जुड़े हुए हैं। आलोक भाई, इफ यू वांट टू स्पीक।
वो भी चलेगा। चलो ठीक है, I'll just pause the recording session so you can listen to that. सिंपल है, लास्ट में अपना स्टॉप मेंटेन करो, कुछ इंश्योरेंस कम कर दो, जब गलत जाए बाकी जो मर्जी करो, पैसा आपका है, जो मर्जी करो। हमें जो समझाना था हमने समझा दिया, बाकी आपका काम आप जानो। थैंक यू।